चलिए एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जो नक्शों पर नहीं मिलती। एक ऐसी दुनिया जहां लड़ाइयां परछाइयों में लड़ी जाती हैं और खामोशी ही सबसे बड़ा शोर है। आज हम ऐसी ही दो ताकतों की दुनिया में उतर रहे हैं। कहते हैं ना कि दुनिया की सबसे खतरनाक लड़ाइयाँ वो नहीं होती जो सरहदों पर लड़ी जाती हैं। असल जंग तो होती है बंद कमरों में, डिजिटल गलियारों में और हाँ, दुश्मन के दिमाग के अंदर। और जानते हैं, कुछ जंग तो अंधेरे कमरों में ही जीत ली जाती हैं, बिना एक गोली चलाए। ये वो जंग है जहां एक एजेंसी का तो सिर्फ नाम ही काफी है दुश्मन की सोच को जाम करने के लिए, और दूसरी तो दुश्मन को ये महसूस तक नहीं होने देती कि वो हार चुका है। तो आज की ये टक्कर CIA या MI6 की नहीं है। नहीं, आज बात हो रही है दो बिल्कुल अलग फिलॉसफीज की, दो बिल्कुल अलग रणनीतियों की। आज आमने सामने हैं रॉ और मोसाड। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बात साफ कर देना जरूरी है। ये जो भी हम देख रहे हैं, ये किसी फिल्मी कहानी या अफवाह पर बेस्ड नहीं है। ये सारी जानकारी पब्लिकली अवेलेबल है, ग्लोबल रिसर्च और दुनिया भर के एक्सपर्ट्स की राय पर आधारित है। मतलब यहां कोई क्लासिफाइड इंटेलिजेंस नहीं है। लेकिन यकीन मानिए, जो सामने आएगा वो किसी को भी चौंकाने के लिए काफी है। तो चलिए पहले बात करते हैं उस एजेंसी की जिसका नाम ही अपने आप में एक हथियार है, मोसाद। एक निर्णायक तलवार, इजराइल का प्रतिशोध का औजार। मोसाद पूरा नाम द इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलिजेंस एंड स्पेशल ऑपरेशंस। ये इजराइल की नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी है। और इसकी पहचान क्या है? इसका सीधा डायरेक्ट एक्शन वाला अप्रोच। ये दुनिया की शायद अकेली ऐसी एजेंसी है जो दुश्मन को चेतावनी देने में यकीन नहीं रखती। इनका एक बहुत ही सीधा और कह सकते हैं बेरहम सिद्धांत है। मोसाद का नियम एकदम साफ है, अगर कोई खतरा है तो वो खतरा नहीं रहेगा। बात खत्म। कोई नेगोशिएशन नहीं, कोई समझौता नहीं। और कमाल की बात यह है कि दुनिया भर में इनके कई ऑपरेशंस को आज भी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में अननोन एक्सीडेंट्स यानी अनजाने हादसे कहकर दर्ज किया जाता है। लेकिन जो लोग इंटेलिजेंस की दुनिया को समझते हैं वो जानते हैं कि वो हादसे नहीं थे, वो मोसाद का सिग्नेचर था। तो ये तो था एक पहलू। अब सिक्के को पलटते हैं और मिलते हैं रॉ से, एक अनदेखा आर्किटेक्ट, भारत का खामोश पहरेदार। रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, भारत की फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी, और इनका फोकस मोसाद से बिल्कुल अलग है। ये लोग लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी और नेशनल सिक्योरिटी पर काम करते हैं। और एक बात, इनके एजेंट्स कभी हीरो नहीं बनते। एक रॉ एजेंट का चेहरा ना तो अखबार में छपता है, ना ही टीवी पर आता है। उनकी पहचान एक परछाई की तरह है और उनका इनाम सिर्फ खामोशी। उनका सिर्फ एक ही काम है, देश को महफूज रखना, भले ही देश को ये पता भी न चले कि उसे किसने बचाया। और यही बात इस एजेंसी को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देती है। रॉ ने ऐसी कितनी ही लड़ाइयां जीती हैं जिनके बारे में देश को कभी बताया ही नहीं गया। सोचिए, ये वो जीत हैं जो इतिहास की किताबों का हिस्सा तो नहीं बनती, लेकिन देश की सुरक्षा की बुनियाद जरूर बनती हैं। तो अब जब हम दोनों एजेंसियों की दुनिया की एक झलक देख चुके हैं, तो सवाल ये उठता है कि इनकी सोच, इनकी फिलॉसफी एक दूसरे से टकराती कैसे है। इनके काम करने का तरीका, इनकी ताकत और इनका आखिरी मकसद, इनमें फर्क क्या है? देखिए, मोसाद यकीन करती है डायरेक्ट एक्शन में, सीधी कार्यवाही, जबकि रॉ रणनीतिक धैर्य यानी स्ट्रेटेजिक पेशेंस में। मोसाद की ताकत है उसके तेज फैसले, तो रॉ की ताकत है लंबा खेल खेलना, द लॉन्ग गेम। और सबसे बड़ा फर्क, मोसाद का एंड गेम है दुश्मन का खात्मा, जबकि रॉ का एंड गेम है दुश्मन को न्यूट्रलाइज करना, मतलब उसे ऐसा बना देना कि वो खतरा ही ना रहे। लेकिन इस सारी स्ट्रैटेजी और इस खेल के पीछे एक कीमत भी चुकानी पड़ती है, एक इंसानी कीमत, गुमनामी की कीमत। चलिए बात करते हैं जासूसी के उस मानवीय पहलू की। इसे ऐसे समझिए, एक मोसाद एजेंट को पता होता है कि मिशन या तो शोहरत पर खत्म होगा या मौत पर। लेकिन एक रॉ एजेंट जानता है कि उसका मिशन जब खत्म होगा तो उसे ना नाम मिलेगा ना पहचान, सिर्फ एक खामोश तसल्ली कि देश सुरक्षित है। एक रॉ एजेंट अपने देश के लिए अपना सब कुछ, सचमुच सब कुछ छोड़ देता है और बदले में कुछ नहीं मांगता। शायद यही निस्वार्थ बलिदान है जो रॉ को दुनिया की सबसे शांत लेकिन सबसे भरोसेमंद एजेंसियों में से एक बनाता है। तो आखिर में बात इस पर आके टिकती है, मोसाद डर पैदा करती है, और डर एक बहुत ताकतवर हथियार है,
इसमें कोई शक नहीं। लेकिन रॉ वो भरोसा पैदा करती है अपने सहयोगियों में, अपने कॉन्टैक्ट्स में, और शायद भरोसे की बुनियाद डर से कहीं ज्यादा मजबूत होती है। इस फर्क को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। मोसाद दुश्मन को मारती है, लेकिन रॉ दुश्मन की सोच को मारती है। ये उस आइडिया को ही जड़ से खत्म कर देती है जहां से खतरा पैदा होता है। और इंटेलिजेंस की दुनिया का यही सबसे बड़ा सच है कि एक इंसान को खत्म करने से कहीं बड़ी जीत एक सोच को खत्म करना है। ये सिर्फ एक लड़ाई जीतना नहीं है, ये तो जंग को शुरू होने से पहले ही रोक देने जैसा है। शायद इसीलिए रॉ को दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसी बनने की होड़ में शामिल होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसका मकसद डर फैलाना है ही नहीं। उसका मकसद है एक देश को बचाना। और यही वजह है कि इसका नाम भले ही कम सुनाई दे, लेकिन इसका असर कहीं ज्यादा गहरा होता है। तो ये सारी बातें हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। परछाइयों की इस दुनिया में आखिर ज्यादा खतरनाक फिलॉसफी कौन सी है? वो जो दुश्मन को खत्म करती है, या वो जो उस सोच को ही खत्म कर दे जिससे दुश्मन पैदा होते हैं? सोचिएगा, जवाब शायद उतना सीधा नहीं है जितना लगता है।